टिंकरकैड की सीरीज में आज हम एम्बिएंट लाइट सेंसर को देखेंगे कि ये सेंसर कैसे काम करता है और इसको कनेक्ट करने के लिए इसकी सर्किट हम कैसे रेडी करेंगे, आर्डिनो में ब्लॉक कैसे लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम पहले एम्बिएंट लाइट सेंसर को समझ लेते हैं। ये एम्बिएंट लाइट सेंसर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये कुछ ऐसा दिखता है और इसकी दो लेग होती है। तो इन दोनों लेग को हम आर्डिनो के पिन से कनेक्ट करते हैं। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसमें हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसके लिए हमें टिंकरकैड पर आना होगा। तो हम टिंकरकैड पर हैं अभी इस समय और यहाँ से हमें एम्बिएंट लाइट सेंसर को पहले लेना होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट सेंसर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको इस मेन्यू में जा करके ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप स्लाइडर से जब आप नीचे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर एम्बिएंट लाइट सेंसर अवेलेबल है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और सेकंड क्लिक आप अपनी स्क्रीन पर करेंगे। जूम करके हम जब इसकी पिन को समझ रहे हैं तो देखेंगे इसमें दो पिन है। पहली पिन हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो हमारे पास में कलेक्टर पिन है और ये लेफ्ट में है हमारी, तो कलेक्टर पिन है और राइट साइड में एमिटर पिन है। तो हम देखो कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। तो आर्डिनो के साथ अगर कनेक्ट करना है तो हमारे पास आर्डिनो बोर्ड भी होना चाहिए। तो आर्डिनो बोर्ड को हम यहाँ से सर्च करते हैं। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं आर्डिनो, और ये आर्डिनो आपका यहाँ से मिल गया है। हम इसको ड्रैग करते हैं और अब इसकी सर्किट को हम रेडी करेंगे, इस सेंसर के लेग को कनेक्ट करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आपके पास एक एमिटर और एक कलेक्टर लेग है। तो हम सबसे पहले 5 वोल्ट को कनेक्ट करेंगे इसके एमिटर से। तो इसके एमिटर पे हमने ये 5 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है और वायर का थोड़ा सा मैनेजमेंट कर रखेंगे। वायर का कलर भी हमें चेंज करना है ताकि हमें ये लगे कि इसमें 5 वोल्ट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। दूसरी लेग को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड से, बट यहाँ पर डायरेक्टली इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट नहीं करेंगे, हमें इसके लिए एक रजिस्टर की ज़रूरत होगी। तो हमने सबसे पहले इसकी लेग पर एक रजिस्टर कनेक्ट किया है, उसके बाद ग्राउंड से एक वायर लेकर के इस रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल पर हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर एक नोड ऐड करके हमने रजिस्टर की लेग वाली वायर को ब्लैक कलर से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं इस सेंसर की दो लेग यहाँ से कनेक्ट हो चुकी हैं। पहली लेग जो एमिटर वाली है इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है और दूसरी लेग जो कलेक्टर वाली है इसको रजिस्टर के थ्रू हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। पर ये जो सेंसर है, ये सेंसर आउटपुट जो देगा वो हमें आउटपुट भी रीड करना है। ये सेंसर हमें एनालॉग पिन पर आउटपुट देगा। इसका मतलब ये है कि ये सेंसर हमें एनालॉग वैल्यू देता है। तो जब हमें कोई सेंसर एनालॉग वैल्यू देता है तो उनको हम इन पिन्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सारी एनालॉग पिन है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये रजिस्टर वाले टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे और अपने किसी भी एनालॉग पिन पर हम इसका कनेक्शन ले सकते हैं। लेट्स कि हमें यहाँ A2 वाले एनालॉग पिन पर इसकी वैल्यू रीड करानी है। तो हमने इस वायर को A2 से कनेक्ट कर दिया है और इस वायर का कनेक्शन हम ग्रीन वायर से कर रहे हैं ताकि हमें ये अलग से वायर दिखाई दे। अब हमारे पास में ये सेंसर का कनेक्शन मिल गया है। अब ये सेंसर हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो अब इसको हम चेक करेंगे कि ये सेंसर हमारा क्या वैल्यू दे रहा है, और अगर ये वैल्यू हमारी ठीक से देता है तो इसके बाद में हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो हम यहाँ से कोड में चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और इसका कोड लिखेंगे, क्योंकि जब तक हम कोड नहीं लिखेंगे तब तक इस सेंसर की वैल्यू को हम रीड नहीं करा सकते। तो जो ऑलरेडी रिटन कोड है इसको हम रिमूव करेंगे और सबसे पहले हमें एक वेरिएबल यहाँ पर बनाना होगा। तो वेरिएबल हम बनाते हैं यहाँ पर एम्बिएंट नाम से, क्योंकि हम इसी की वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करना चाहते हैं और हमने ओके कर दिया। यहाँ से जो भी ब्लॉक क्रिएट हुए हैं उसमें से सेट ब्लॉक निकालना है और इनपुट में जा कर के हमें एनालॉग पिन के ब्लॉक को इससे अटैच कराना है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सेंसर की वैल्यू है ये हमें एनालॉग 2 पिन पर मिल रहा है। तो यहाँ से पिन हम सिलेक्ट करेंगे एनालॉग 2। उसके बाद ये वैल्यू हमें अभी रीड तो कर रहा है
A2 पिन पर रीड करेगा ये वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कितनी रीड करेगा हमें देखना भी है। उसके लिए आपको आउटपुट में जाना होगा और ये प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर का ब्लॉक यहाँ पर अटैच करना है। पर ये अभी क्या प्रिंट कराएगा, अभी ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराएगा। हम चाहते हैं जो एम्बिएंट वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है उसको रीड कराए, तो हमने इसकी वेरिएबल को इसमें अटैच कर दिया। अब हम इसके स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपका सेंसर रेडी है। आप इस सेंसर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सेंसर क्या करेगा, लाइट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपनी वैल्यू जनरेट करता है। तो लाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये लाइट की इस सेंसर की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे लाइट इस पर जो पड़ रही है वो कम होगी तो वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो भी कम होगी। तो हम इसको बढ़ाकर देखते हैं, लाइट तो बढ़ रही है लेकिन हमें ये तो नहीं दिख रहा है कि इसकी वैल्यू कहाँ पर बढ़ रही है। तो क्योंकि आपने यहाँ पर सीरियल ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से सीरियल मॉनिटर को आप क्लिक करेंगे। जैसे सीरियल मॉनिटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 वैल्यू आ रही है जब इस सेंसर पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही। लेकिन जैसे जैसे ये लाइट बढ़ती है इस सेंसर के ऊपर वैसे वैसे आप देख रहे हो कि वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हमने मैक्सिमम लाइट यहाँ पर डाली हुई सेंसर के ऊपर तो ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। जैसे ही लाइट कम होती है, इन्वायरमेंट लाइट या इसके ऊपर जो भी लाइट पड़ रही है वैसे इसकी भी वैल्यू कम होती है। तो अब हमने A2 पिन पर इसकी एनालॉग वैल्यू को रीड कर लिया है। अब इस वैल्यू को रीड करके हम कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। थैंक यू।